हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दौरा अभी रशिया को हुआ, जहां पर रशिया और भारत के बीच में जो रीलॉस एग्रीमेंट, जिसका फुल फॉर्म रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, वो रुक गया है। हम सभी ये मान रहे थे कि ये रीलॉस एग्रीमेंट भारत और रशिया के बीच में इसी साल मोदी जी के दौरे पर साइन हो जाएगा, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते हुए इस एग्रीमेंट पर दोनों देश की सहमति नहीं बन सकी और अभी ये हस्ताक्षरित नहीं हो पाया है। मोदी जी का दौरा रशिया में काफी अहम रहा और भारत ने कई एग्रीमेंट्स रशिया के साथ आपके साइन किए हुए हैं। अगर हम रिलॉस एग्रीमेंट को देखें तो ये कुछ उसी प्रकार का है जिस प्रकार से भारत ने अमेरिका के साथ लीमोवा यानी कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट आपका साइन किया था। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अमेरिका के साथ टोटल 4 डिफेंस पैक्ट साइन किए हैं, जिसमें लीमोवा, कॉमकासा, बेका और जियोसोमिया आपका शामिल है। अब जो आपका रिलॉस एग्रीमेंट है उसके माध्यम से भारत कई तरीके के सपोर्ट रशिया से ले सकता है और रशिया भी भारत से आपका ले पाएगा। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, AK-203 राइफल की फैक्ट्री भी रशिया के द्वारा अमेठी में लगाई गई, जिसने अभी 35,000 AK-203 की राइफल्स को प्रोड्यूस करके इंडियन आर्मी को दे दिया है। और अब जल्द ही रिलॉस एग्रीमेंट को, जो कि एक प्रकार का मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट है, उसको दोनों देशों के बीच साइन किया जाएगा। इस पैक्ट को लेकर अमेरिका काफी चिंतित है और अमेरिका ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में चिंता भी आपकी जताई हुई है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत अपने फॉरेन डिप्लोमेसी को लेकर काफी बैलेंसिंग एक्ट किया करता है। अगर हम बात करते हैं रिलॉस एग्रीमेंट की, तो देखिए, ये ऐसा लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है जिसके माध्यम से भारत रशिया के जितने पोर्ट्स हैं उनका एक्सेस कर पाएगा। इसी प्रकार से रशिया भारत के पोर्ट के एक्सेस आपके कर पाएंगे। इससे होगा क्या, भारत को आर्कटिक ओशन के तरफ काफी बढ़ावा मिलेगा और भारत अपनी डिप्लोमेसी को आगे ले जा पाएगा। इसी प्रकार से रशिया भी इंडो पैसिफिक में अपनी भागीदारी और भूमिका निभा पाएगा। अगर हम इस मैप के माध्यम से समझना चाहें तो आप सभी जानते हो कि जो रशिया आपका देश है वो विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है और नॉर्थ पोल पर आने के कारण यहाँ पर आपका आर्कटिक ओशन है और कई यहाँ पर देश मिला करते हैं। भारत भी कई देशों के साथ लगातार जो है एग्रीमेंट्स जैसे कि FTA करता जा रहा है और भारत को चाहिए कि उसके शिप्स को, चाहे हमारे नेवी के हों या फिर मर्चेंट वेसल्स हों, उनको डॉक करने के लिए एक इंपॉर्टेंट जगह की आवश्यकता है जो कि रशिया हमको प्रोवाइड कर सकता है। अभी देखिए, भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड होता है वो इस ब्लू लाइन के माध्यम से होता है और अब जो नया रूट आपका बन रहा है उसको हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहेंगे, जो चीन के, जो आपके ईरान के चाबहार पोर्ट से होकर रशिया तक जाएगा और इससे भारत और रशिया के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगी और जो टाइम लगता है वो भी कम हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार जब मोदी जी ने यात्रा की तो दोनों देशों के बीच में ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EMC कहा करते हैं, उस पर भी सहमति आपकी बन गई है। इसके माध्यम से भारत के तमिलनाडु की चेन्नई से लेकर हम रशिया के व्लादिवोस्तोक तक आसानी से अपने शिप्स को ले जा पाएंगे। और अगर हम अभी का वे देखें, जो मैरीटाइम रूट है वो 8675 नॉटिकल माइल्स का लगता है और अब इस चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर से ये दूरी काफी कम होगी और 16 दिन की जो है ये जो आपका अतिरिक्त समय लगता था वो कम हो जाएगा और इसकी डिस्टेंस सिर्फ 5647 नॉटिकल माइल्स की रह पाएगी। तो भारत के पास टोटल 3 वेज हैं जिससे कि भारत रशिया से आपका जुड़ सकता है। पहला तो जो ट्रेडिशनल रूट चल ही रहा है वो हमारे मुंबई से शुरू होकर रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है, दूसरा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और तीसरा चेन्नई व्लादिवोस्तोक पोर्ट। और व्लादिवोस्तोक पोर्ट अगर आप देखोगे रशिया का सबसे डेवलप्ड पोर्ट है और इसी रास्ते से जापान को भी हमको मिलेगा, इसी रास्ते से हमको रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी मिलेगा और यहाँ पर आपका चाइना तो है ही है। तो भारतीय वेसल्स कई देशों से होते हुए अपने व्यापार को रशिया में आपका बढ़ा पाएंगे। दोनों देशों के बीच जो रिलेशंस हैं काफी बेहतर हैं और भारत चाहता है कि हम रशिया के साथ जो है अपनी मित्रता को आगे बढ़ा पाएं। इस बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रशिया के विजिट में काफी कुछ भारत के द्वारा अचीव किया गया है।
टोटल हमने 9 एग्रीमेंट्स इनके साइन किए हैं। तो देखिए अगर हम बात करें, सो बोथ नेशंस लुक टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ बायलैटरल ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड एंड फर्टिलाइजर्स, look for cooperation in energy sectors including nuclear energy, raw oil refining and petrochemicals, strengthening of interaction in infrastructure development, transport engineering, R2 and shipbuildings and the space। तो कई आपके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। साथ ही साथ दोनों देशों के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि एफटीए के माध्यम से वर्ष 2030 तक दोनों देश अपने ट्रेड को जो है 100 बिलियन यूएस डॉलर तक आपका ले जा पाए, जो कि अभी लगभग 65 बिलियन यूएस डॉलर का चल रहा है। इंपॉर्टेंट अगर हम दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट की बात करें, इस बार सबसे पहला चार्टिंग न्यू कनेक्टिविटी, जिसमें चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर की बात कही गई है, जिससे कि नॉर्थर्न सी रूट में दोनों देश अपनी भागीदारी निभा पाएंगे। स्ट्रेंथनिंग डिफेंस कैपेबिलिटीज, मेक इन इंडिया के माध्यम से रशिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट को भारत में मैन्युफैक्चर करेगा। इसी प्रकार से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और ज्वाइंट वेंचर को दोनों देश लोकल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज के माध्यम से बूस्ट कर सकेंगे। इसके अलावा भारत ने टेररिज्म की बात करी, जिसमें काउंटर टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और कोई भी देश स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म बिल्कुल भी ना करे। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, एग्रीड ऑन पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डायलॉग। तो मोदी जी ने एक बार फिर से कहा कि देखिए युद्ध से किसी का भला नहीं होने वाला है, लेकिन एक बात हमको ये भी माननी पड़ेगी कि रशिया और यूक्रेन युद्ध में सबसे अधिक अगर किसी का लाभ हुआ है तो वो भारत का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते ही हैं कि हमको आपदा में अवसर देखना चाहिए, और भारत के द्वारा सबसे अधिक क्रूड ऑयल्स को रशिया से इंपोर्ट किया गया है काफी कम दामों में, जिसका सबसे अच्छा परिणाम ये हुआ कि भारत में जो ऑयल प्राइसेस थी वो काफी इस बार स्टेबल रही हैं। फिर अगर हम एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज में देखें, कोलैब फॉर अ ग्रीनर प्लानेट, एमओयू टू फॉस्टर कोलैबोरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लो कार्बन डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि भारत ने वर्ष 2070 का लक्ष्य रखा है कि जिसमें हम अपने देश को नेट कार्बन जीरो आपका बना पाएंगे, और दोनों देश अब लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज, सस्टेनेबल रिसर्च पर ज्वाइंट कोलैबोरेशन करने को तैयार हो गए हैं। इसी के साथ यूनाइटिंग फॉर पोलर रिसर्च एंड लॉजिस्टिक। अब पोलर रिसर्च क्या है, हम जानते हैं कि आर्कटिक की तरफ आपका उसको पोलर रिसर्च कहते हैं, जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस को अपना पाएं और उसको अच्छे तरीके से देख पाएं। एक्सपेंडिंग डिप्लोमेटिक रीच, इंडिया विल ओपन 2 न्यू काउंसुलेट्स इन रशिया इन कजान एंड द याकेटेरिनबर्ग। तो भारत के द्वारा टोटल 2 आपके डिप्लोमेटिक रीच खोले जाएंगे, और डिप्लोमेसी भारत की इतनी हाई है कि भारत ने रशिया से मनवा ही लिया कि भारतीयों को रशियन आर्मी में शामिल ना किया जाए, और रशिया ने भारत की ये बात को मान लिया है। ट्रेड टाइस एंड ट्रिम्स, तो देखिए वर्ष 2030 तक 100 बिलियन यूएस डॉलर का बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच में आपका चलेगा, और मेनली नेशनल करेंसीज का इस्तेमाल करते हुए दोनों देश डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने लोकल करेंसी को प्रमोट करते जाएंगे। द जियोस्पैटियल एनर्जी, हम जानते हैं कि स्पेस रिसर्च में रशिया हमारी काफी मदद करता है, गगनयान प्रोजेक्ट में भी रशिया हमारे साथ लगा हुआ है। तो जियोडिसी, कार्टोग्राफी, स्पैटियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑपरेशन साइंटिफिक एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में दोनों देश करेंगे, और इसके लिए अब एमओयू भी आपका साइन हो गया है। ब्रॉडकास्टिंग टुगेदर, कोलैबोरेशन ऑन ब्रॉडकास्टिंग बिटवीन इंडियाज प्रसार भारती एंड रशियाज एएनओ टीवी नोवोस्ती, रशिया टुडे टीवी चैनल। तो ब्रॉडकास्टर में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में, जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो सूचनाएं हैं वो आदान प्रदान अच्छे तरीके से हो पाए। तो ये टोटल 9 एग्रीमेंट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, और जो रिलॉस एग्रीमेंट है जल्द ही इसको भी साइन कर लिया जाएगा। इस बार नहीं हो पाया है, उसमें जो भी अभी पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं उस पर दोनों देशों के ऑफिसर आपके बात करेंगे और जल्द से जल्द उसको आपका साइन कर लेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देखें तो भारत को रशिया से काफी ट्रेड डिफिसिट है। भारत चाहेगा कि 100 बिलियन यूएस डॉलर तक दोनों देशों का ट्रेड पहुंचे, लेकिन भारत के सामान अधिक से अधिक इन तीनों मैरीटाइम ट्रेड रूट से रशिया की तरफ आपकी बढ़ते जाएं, जिससे कि भारत की भी पहुंच रशिया और यूरोप की तरफ हो जाए। तो दोनों देश अपनी मित्रता का हाथ एक दूसरे से बढ़ा रहे हैं, और हमारी मित्रता काफी बेहतर है, और रिलॉस एग्रीमेंट को भी जल्दी आपका साइन किया जाएगा। अगर आपको ये विश्लेषण एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है।